राजकुमार हिरानी की फिल्म थ्री इडियट्स में आमिर खान ने कहा था, कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। दुनिया को हमने जीरो दिया, कुछ देश ने हमारे जीरो को लेकर वो नंबर 1 हो गए। चाणक्य की नीति, रामानुजम की रचना या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की सोच, ये सब हमारे शिक्षा प्रणाली की श्रेष्ठता का प्रतीक है। शुरू करते हैं प्राचीन काल से। हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली में गुरुकुल सिस्टम था, जहां गुरु के आश्रम में विद्यार्थी गुरु के अनुग्रह से ज्ञान प्राप्त करते थे। प्राचीन काल में भारत की शिक्षा दीक्षा तब शुरू होती है जब बच्चा एडोलेसेंस पीरियड को पार कर जाता है। राम की शिक्षा 11 साल में शुरू हुई, कृष्ण की 14 साल में। शिक्षा लेने में इतनी देरी का मतलब ये था कि उस उम्र तक आते आते बच्चों की सोचने की क्षमता असीमित होगी, इंग्लिश में बोले तो अनलिमिटेड होगी। आजकल की शिक्षा प्रणाली मॉन्टेसरी हो गई है, मतलब लिमिटेड सोच तक की पढ़ाई, बिना कोई एक्स्ट्रा करिकुलम के। प्राचीन काल की शिक्षा में संस्कृति का महत्व ज्यादा था, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में शिक्षा का मूल कॉन्सेप्ट ज्ञान प्राप्ति और सामाजिक सुधार के लिए था। प्रैक्टिकल लर्निंग पे जो फोकस था। इस दौर में सेल्फ रियलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का महत्व ज्यादा था। नासा ने जब वेदों पे रिसर्च किया तो उसे पता चला कि एलियंस, इंसान की पहली उत्पत्ति, पृथ्वी कैसे घूमती है, ये सब वेदों में पहले से दिया है। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्व स्तरीय शिक्षा संस्थान भी इस मध्यकाल युग में आए। कहा जाता है कि तक्षशिला की स्थापना भगवान राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष ने की। तक्ष नगरी रावलपिंडी से 18 किलोमीटर उत्तर की ओर स्थित है। तक्षशिला ऐसा संस्थान है जहां 60 विषय की पढ़ाई होती थी, जहां 10,000 से अधिक लोग पढ़ने आते थे। उस समय के दौर के हिसाब से तक्षशिला मेडिकल साइंस के पढ़ाई के लिए एक हब हुआ करता था। तब 7 साल की पढ़ाई और 6 महीने की इंटर्नशिप थी। हैंडीक्राफ्ट, घुड़सवारी, एस्ट्रोलॉजी वहां का मैंडेटरी सब्जेक्ट भी था। चाणक्य ने भी तक्षशिला से शिक्षा ली थी। गुरुकुल जैसी संस्थानों में अमीर घर के बच्चे अपने गुरु को फीस देते थे, वहीं गरीब घर के बच्चे वहां काम करते थे और फीस चुकाते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की, जो गुप्त वंश के शासक भी थे। कहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थी कि एक स्टूडेंट उसे अपने जीवन भर के काल में गिन नहीं सकता था। बाद में तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला के तहस नहस कर दिया। इस दौर में इस्लाम धर्म ने अपना वर्चस्व दिखाया और धर्म के नाम पे शिक्षा की शुरुआत की। उन्होंने मदरसे बनवाए, एक तरफ से ये कहिए जबरदस्ती अपने आइडियोलॉजी को थोपा। हिंदू धर्म में उपनयन संस्कार के बाद ही बच्चों को शिक्षा के लिए भेजा जाता था। उपनयन संस्कार में जिसमें जनेऊ पहनाया जाता था, फिर वहीं से विद्या आरंभ होती थी, जो कि आज समय के साथ बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इस्लाम में जब बच्चा 4 साल 4 महीने 4 दिन का हो जाता था, तब उसे मौलवी साहब या मदरसा भेजा जाता था। गुरुकुल में नैतिक विज्ञान, योग विज्ञान जैसी चीजें पढ़ाई जाती थी, जिससे विद्यार्थियों में भौतिक, आध्यात्मिक, शारीरिक विकास होता था। मदरसे में फारसी भाषा और कुरान का महत्व समझाया जाता था। 1556 में जब अकबर गद्दी पे बैठा, तब उसने शिक्षा प्रणाली में कुछ विविधता लाई। अकबर ने गंगा जमुना तहजीब की नींव रखी। फारसी और संस्कृत भाषा उसके काल की 2 अहम भाषा भी थी, लेकिन उसके राज्य में काम करने के लिए फारसी भाषा का आना ज्यादा आवश्यक था। इस दौर में महिलाओं के पढ़ने लिखने में पाबंदी लगा दी गई। जो भी राजा किसी भी दूसरे राजा के राज्य पर आक्रमण करके उस राज्य को जीत लेता, वो उस राजा की पत्नी को कैद कर लेता। दक्षिण भारत की महिलाएं इससे कम प्रभावित हुई, जो कि आप आज भी देख सकते हैं। धर्म और रक्षा के नाम पे मुस्लिम महिलाओं के शिक्षा को बंद कर दिया गया, जिसका लक्षण आज भी देखा जा सकता है।
लेकिन जैसे जैसे समय बदला, शिक्षा प्रणाली में भी बदलाव आया। ब्रिटिश राज के दौरान हमारी शिक्षा प्रणाली में विपरीत प्रभाव दिखाई देने लगा। ब्रिटिश एरा में ओवरऑल डेवलपमेंट से ज्यादा एकेडमिक डेवलपमेंट पे फोकस किया गया। मतलब अच्छे नंबर लाना ही अच्छे पढ़ाई की निशानी थी। गुप्ता जी और शर्मा जी के बच्चों से कंपेयर करने की नींव यहीं से रखी गई थी। भारतीय को यह लगा कि इंग्लिश लैंग्वेज सीखने से सोशल गैप कम हो जाएगा, इसलिए वो इस भीड़ में दौड़ पड़े। लेकिन अंग्रेजों का इसके पीछे एक चाल भी था। इससे वो हिंदुओं को ईसाई में आसानी से कन्वर्ट कर सकते थे। वैसे इस एरा में बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय भी खुला। महिलाओं को शिक्षा में समानता भी मिली। मैकाले एजुकेशन सिस्टम, इस सिस्टम में क्लास परफॉर्मेंस को क्रिएटिव परफॉर्मेंस के ऊपर रखा गया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि क्लास में फर्स्ट आओगे तभी तुम्हें साइकिल मिलेगी। मैकाले एजुकेशन की खामी इस कदर है कि विद्यार्थी यस सर और नो सर के चंगुल से बाहर ही नहीं निकल सकता है, या फिर किताबी कीड़ा बनकर ही रह जाता है। 34 साल बाद भारत में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी, जिसमें विद्यार्थियों के मेंटल, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी पे फोकस किया जाएगा। सरकारी नौकरी ढूंढते ढूंढते बाल सफेद होने के बजाय अपना व्यवसाय खोलने की प्रेरणा दी जाएगी। नेशनल एजुकेशन सिस्टम में साइंस के साथ आर्ट्स जैसे विषय लेने की छूट होगी। पढ़ाई के दौरान ही अपने पसंदीदा विषय पर रिसर्च करने का मौका मिलेगा और इंटर्नशिप का भी अवसर रहेगा। सरकार कोई भी हो, पॉलिसी सभी लाती है, लेकिन धरातल पे इम्प्लीमेंट करना सबसे बड़ी चुनौती होती है।